अस्सलाम वालेकुम बेटे जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन के चैप्टर नंबर 16 से रिलेटेड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 16.4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके 5 से 14 तक आ रहे हैं और टॉपिक जो इसके अंदर आ रहा है ग्रीन्स थ्योरम का आ रहा है एंड इट्स एप्लीकेशन। अब कहते हैं एक्सरसाइज 5 से 14 तक यूज़ ग्रीन्स थ्योरम टू फाइंड द काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशंस एंड द आउटवर्ड फ्लक्स फॉर द फील्ड एफ एंड द कर्व सी। आप लोगों ने फर्स्ट और फ्लक्स और सर्कुलेशन दो चीज़ें इसके अंदर क्या करनी होगी, कैलकुलेट करनी है। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक न्यू है, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे बटन कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारिया होता है। मे भी मेरी वजह से आपकी वजह से किसके हेल्प को जो हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। और अगर आप लोगों को कैलकुलस 2 से रिलेटेड जो भी वीडियोस चाहिए आप लोगों को मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 से 16.1 की, 2 की और 3 की। अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 16.4 को। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास जो आपके पास फील्ड गिवन है एफ, वो आपके पास है एक्स माइनस वाई आई प्लस वाई माइनस एक्स जे, ठीक हो गया। और सी आपके पास है द स्क्वायर बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये आप लोगों के साथ जो आप लोगों को ग्रीन थ्योरम के अंदर जो आप लोगों को लिमिट्स चाहिए होंगी ना, वो भी आप लोगों के साथ के बना है। एक्स की वैल्यू भी 0 से 1 तक जा रही है और वाई की वैल्यू 0 से 1 तक जा रही है। सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों ने इसके अंदर किया करना है ना, आप लोगों के पास ये जो फील्ड गिवन हुआ करेगा ना, यहाँ से आप लोगों ने एम और एन बनाया करना है। जो आई के साथ फंक्शन मौजूद होता है ना, वो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस होता है वो उसको एम के इक्वल रखते हैं और जो अजय के साथ होता है उसको एन के इक्वल रखते हैं। फिर हम लोगों ने दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से, ठीक हो गया। इसका भी एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेना है। पार्शियल एम और पार्शियल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो वाई का जब कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। फिर m का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तब x आपके पास कॉन्स्टेंट ट्रीट होकर 0 हो जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा -1। सेम n के केस में भी आप लोगों ने पार्शियल n ओवर पार्शियल x फाइंड करना है। x के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव ले रहे होंगे y को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे और ये आ जाएगा -1। y के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव ले रहे होंगे। अच्छा जी, इसी तरह n का भी आप लोगों ने x के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेना है ना, तो x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने के तो ये -1 आ जाएगा। जब y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो x को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए 0 कर देंगे और y का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। अच्छा जी, जैसे ही हमारे पास एम और एन डिसाइड हो कि उनके डेरिवेटिव आ जाएंगे, फिर हम लोगों ने फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ये बेसिकली शो कर रहा है रीजन को। रीजन क्या है, आप लोगों ने ये जो लिमिट्स आपके पास गिवन है आप लोगों ने इंटीग्रल पे अप्लाई करने हैं। ग्रीन थ्योरम के अंदर आप लोगों के पास डबल इंटीग्रल यूज़ हो रहा होता है। आप लोगों ने इसको डी एक्स और डी वाई के रिस्पेक्ट से क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। और इनसाइड आपके पास ये फॉर्मूला आपके पास फिक्स होता है। इसके अंदर आप लोग पार्शियल एम ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल एन ओवर पार्शियल वाई के आप लोगों ने वैल्यूज़ को ऐड करके यहाँ पे फंक्शन बनाना होता है। और जो वेरिएबल आपके पास पहले आ रहा होगा ना, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से पहले इंटीग्रेट करेंगे और जो बाद में आ रहा होगा उसके रिस्पेक्ट से बाद में इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे इसको जब सबसे पहले हम लोगों ने तो पार्शियल एम और पार्शियल एक्स और पार्शियल एन और पार्शियल वाई के जो वैल्यूज़ है वो उनको इंसर्ट कर देनी है। एम का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 था, एन का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 था, 1 + 1 आपके पास 2 आ जाएगा। लिमिट एक्स की 0 से 1 तक जा रही है और वाई के दूसरे केस में भी आपके पास एक्स 0 से 1 तक लिमिट्स जा रही है आप लोगों के पास। वाई की भी मतलब 0 से 1 तक है और एक्स की भी 0 से 1 तक ही है। तो पहले आप लोगों ने एक्स आ रहा है, डी एक्स आ रहा है, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट से इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करते हुए आप लोगों ने 2 एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। मतलब यहाँ पे अगर 2 बाई लिख दूँ और 1 को आप लोगों ने डी एक्स के रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेट करना है तो ये वेरिएबल जनरेट करेगा जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2x। तो यहाँ पे मैंने 2x लिखा है। डी वाई साथ ऐसे ही आ जाएगा। लिमिट हमारी पहले एक्स वाली आ रही है 0 से 1 तक आ रही है, ठीक हो गया। 0 से 1 तक इसको क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट इसके अंदर अप्लाई करेंगे, फिर इसकी लोअर लिमिट। अपर लिमिट 1 है तो मतलब एक्स की जगह 1 पुट हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट 0 तो 0 पुट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बचेगा, उसको अब डी वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। सेम ये वाली चीज़ जो हम लोगों ने करके रखी है, अब वाई के रिस्पेक्ट से करें तो वाई साथ जनरेट हो जाएगा और लिमिट 0 से 1 तक जा रही है और आप लोगों के पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक फ्लक्स कैलकुलेट करना है और एक सर्कुलेशन। फ्लक्स तो आप लोगों का पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं सर्कुलेशन की तरफ। सर्कुलेशन के लिए आप लोगों ने जस्ट इन साइड आप लोगों ने लिखना है पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई डी एक्स टी वाई। लिमिट वही हमारे रीजन की कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 1 तक जा रही होंगी। पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स और हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू चाहिए पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई की चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करके रखी हैं। पार्शियल एम के वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव -1 था, एन का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा था, -1 आ रहा था।
और सेंटर में एक माइनस ऑलरेडी था, तो ये माइनस माइनस हो गया +1 और -1 कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर ही टोटल इसका 0 हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन बचता है, उसको वैसे ही सेम आप लोगों ने फ्लक्स वाले मेथड के थ्रू आप लोगों ने 0 से 1 तक वो आप लोगों ने लिमिट्स अप्लाई करनी थी और फिर इसको क्या कर देना था, इंटीग्रेट करना था, पहले x के रिस्पेक्ट से फिर y के रिस्पेक्ट से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अब आपके पास फील्ड गिवन है, ये वाला x² + 4y i + x + y² है जी। अब आप लोगों ने और सी आपके पास स्केयर बाउंडेड बाय द, अब लिमिट्स हमारे पास x की भी 0 से 1 तक है, इसमें y की भी 0 से 1 तक आ रही हैं। m और n सेपरेट करना है, i के साथ वाली टर्म को m कहेंगे, j के साथ वाली टर्म को n कह देंगे। दोनों की हम लोगों ने x और y की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव्स ले लेने हैं। m का x की रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव आएगा 2x आ जाएगा, इसके अंदर x है नहीं तो का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। y की रिस्पेक्ट से लेंगे तो ये वाला कॉन्सेंट्रेट करते हैं 0 करके, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4। अगर आप लोगों को डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट भी वीक है तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट कैलकुलस की जाके देख सकते हैं, जहाँ पे ये मेरे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से भी करवाए हुए हैं, ठीक है। अगर आप कुछ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है, तब भी ज़रूर बताया करें, बिकॉज ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, हमारा भी दिल करता है हमारा आइंदा भी आप लोगों के लिए आसान से आसान मेथड लेकर आएँ। अच्छा जी, यहाँ पे n का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हो जाएगा, बिकॉज y को जब x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे होंगे ना पार्शियल, तो y को कॉन्सेंट्रेट करना है, और जब y की रिस्पेक्ट से ले रहे होंगे तो x को कॉन्सेंट्रेट करना है, तो y की तरफ लेते हुए तो ये 2y आ जाएगा। फिर हम लोगों ने फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना है। फ्लक्स ये आपके पास डबल इंटीग्रल और साथ आ जाएगा रीजन, पार्शियल m और पार्शियल n ओवर पार्शियल y dx dy। अब इनकी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देंगे। x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 2x है, n का y की रिस्पेक्ट से 2 है, तो 2x + 2 है और साथ आ जाएगा dx dy। लिमिट्स हमारी x की भी 0 से 1 तक है, y की भी 0 से 1 तक है, तो हम लोगों ने वो अप्लाई कर देनी है। पहले dx आ रहा है तो इसका मतलब x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। x की रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देखें x की पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड करवा देना है। अब y को जब आप लोग 2y को जब आप लोगों ने इंटीग्रेट करना है ना, लेकिन इंटीग्रेट कर रहे होंगे dx के रिस्पेक्ट से, तो 2y को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, यहाँ पे 1 रह जाएगा। 1 को जब x की रिस्पेक्ट से करेंगे 7x जनरेट हो जाएगा, तो फाइनल आ जाएगा 2yx बन जाएगा। ठीक हो गया जो मैंने इधर लिखा हुआ है, और लिमिट हमारी 0 से 1 तक जा रही है। पहले अपर लिमिट अप्लाई करनी है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया, y पे नहीं अप्लाई करनी। फाइनल इसका जो लिमिट्स अप्लाई करने के बाद फाइनल फॉर्म बनती है वो ये वाली बनेगी, 1 + 2y dy। अब dy के रिस्पेक्ट से जब इसको कर रहे होंगे तो 1 का जब इंटीग्रेशन लेते हैं, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से वेरिएबल जनरेट करेगा, तो y + 2y² / 2 बन जाएगा। यहाँ से 2 कटिंग करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे इसकी अपर और लोअर लिमिट वाला वहीं आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप अप्लाई करना है। पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसकी क्या करनी है, लोअर लिमिट को अप्लाई करना है। तो ये फाइनल इसका आंसर आ गया 2। फिर उसके बाद आप लोगों ने सर्कुलेशन फाइंड करनी है। सर्कुलेशन का फॉर्मूला पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y dx dy। लिमिट वहीं 0 से 1 तक जा रही है। पार्शियल n ओवर पार्शियल x और पार्शियल m ओवर पार्शियल y का आंसर हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है मेरे बेटे जी। वो इस क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग वो हमारे पास क्या आ रहा है, m का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 4 है, n का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 है। 4 और 1 उसकी जगह हम लोगों ने क्या करना है, इंसर्ट करना है। आपके पास -3 बचेगा। पहले x की रिस्पेक्ट से करेंगे तो आपके पास x जनरेट हो जाएगा, -3x पे अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो -3 रह जाएगा। फिर -3 को y के रिस्पेक्ट से हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो साथ y जनरेट हो जाएगा। लिमिट 0 से 1 तक जा रही होगी। या आप लोग खुद इस तरह से लिख रहे हैं, -3 पहले अपर लिमिट मैंने अप्लाई की, फिर उसके बाद -3 पे मैंने क्या कर देनी है, लोअर लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, इसलिए -3 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी आप लोगों के पास फील्ड इक्वेशन गिवन है, और साथ ही आपके पास ट्रायंगल है बाउंडेड बाय द। अब y की हमारे पास लिमिट एक y 0 है, x = 3 और y = x है। मतलब y = x का मतलब एक आपके पास y की जो 0 से x तक लिमिट जा रही है, और x की जो लिमिट है आपके पास y से 3 तक जा रही है। तो ये आप लोगों ने लिमिट्स का खास तौर पे ख्याल रखना है, ठीक हो गया। पहली तो बात m और n को सेपरेट कर लेते हैं। i के साथ मौजूद m है, ये n होगा आपके पास, दोनों के हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव्स लेकर रखना है। m का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा -2x आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट से लेंगे तो 2y आ जाएगा। n का x के रिस्पेक्ट से 2x और y के रिस्पेक्ट से लेंगे तो 2y आ जाएगा। फिर हम लोगों ने फ्लक्स का फॉर्मूला करना है, पार्शियल m ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल n ओवर पार्शियल y dx dy। दोनों की वैल्यूज़ को हम लोगों ने इंसर्ट कर देना है। ये -2x है, ये +2y है, दोनों को इंसर्ट किया। पहले x आ रहा है तो x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट से। यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप लोगों ने जो लिमिट्स यहाँ पे लगानी है ना, लिमिट्स को बहुत एहतियात से लगाना है। एक लिमिट हमारे पास जी,
अब इस दफ़ा हम लोगों ने पहले डी वाई और फिर डी एक्स लिख दिया। अब आपका ये क्वेश्चन होगा मैडम पहले तो हम लोगों ने डी एक्स और डी वाई किया था, यहाँ पे मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स की लिमिट गिवा था। अगर कोई दोनों में से एक की लिमिट किसी वेरिएबल को अप्रोच कर रही होगी ना, तो उसको आप लोगों ने हमेशा इनसाइड लेना है और दूसरे वाले को बाहर लेना है। एक्स की जो लिमिट थी वो 0 से 3 तक थी और वाई की लिमिट हमारे पास 0 से कहाँ तक जाएगी, एक्स तक जाएगी। तो पहले एक्स वाई की रिस्पेक्ट से इस दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे। -2x एज अ कांस्टेंट है, तो मतलब इसको भी थोड़ा सा करके बताती हूँ। 2x को इंटीग्रेशन बाकी 1 बचेगा, उसको डी वाई की रिस्पेक्ट से जब करेंगे तो y जनरेट हो जाएगा, तो -2xy आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे भी y की पावर में एक ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसी से। लोग पहले y की रिस्पेक्ट से कर रहे थे ना, अब पहले अपर लिमिट अप्लाई करनी है, किसकी जगह पुट करना है, याद रखना है y की जगह, बिकॉज हमने पहले y की जगह के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया है। लिमिट्स पुट करने के बाद आपके पास फाइनल फॉर्म जो ये वाली बन जाएगी। इसको अब x की रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेट करेंगे, पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड, लिमिट हमारी 0 से 3 तक जा रही है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फाइनल आंसर में बेटे जी बन जाएगा आपका 9 -9। देन उसके बाद सर्कुलेशन फाइंड करनी है। सर्कुलेशन का फॉर्मूला हमारे पास है पार्शियल एन वो पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम वो पार्शियल वाई डी एक्स। ठीक हो गया, लिमिट्स वाली चीज़ें वही हैं, हम लोगों ने इसकी जगह इंसर्ट करनी है इनकी वैल्यूज़। ठीक हो गया, वैल्यूज़ इंसर्ट करने के बाद हम लोगों ने सेम वही स्टेप पहले वाई की रिस्पेक्ट से जब इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे, इसके साथ वाई जनरेट हो जाएगा, इसको वाई की पावर में एक ऐड करके उससे डिवाइड 0 से एक्स तक। ठीक हो गया, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आप लोगों ने स्टेप्स करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आया आप लोगों के भी आंसर यही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसके अंदर फील्ड हमारे पास ये गिवन है, ये हमारे पास आई के साथ मौजूद एम की वैल्यू, ये एन की वैल्यू हो गई। फिर हम लोगों के पास दोनों के हमारे पास क्या चाहिए, हमें डेरिवेटिव्स भी चाहिए। लिमिट इस दफ़ा हमारे पास क्या जा रही है, वाई की, फिर इस दफ़ा 0 से ये एक्स तक जा रही है और एक एक्स की हमारे पास 0 से 1 तक चली जाएगी। अब इसको करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करता है, तो एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। एन का एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो -2x आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे वो भी -2y आ जाएगा, बिकॉज ये माइनस इन साइड दोनों के साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। उसके बाद फ्लक्स का लगा देंगे फॉर्मूला, पार्शियल एम वो पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल एन वो पार्शियल डी वाई और डी एक्स। इस दफ़ा भी मैंने वाई को इंसर्ट रखा बिकॉज वाई की एक लिमिट क्या है, वेरिएबल के फॉर्म में गिवन है। तो इस चीज़ से आप लोग अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके इजी स्टेप्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले वाई के रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेट करेंगे, इनकी पहले तो वैल्यूज़ हम लोगों ने इंसर्ट कर दी, जो इधर हमारे पास 1 है और एक -2y है। 1y जनरेट कर देगा और ये पावर में ऐड उसी से डिवाइड। कटिंग करने के बाद हम लोगों ने पहले अपर लिमिट अप्लाई की, फिर उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई की, फाइनल फॉर्म जो इसकी बनेगी आपके पास ये बन जाएगी जी। ये मैंने इसकी इनसाइड इसको अच्छा इसको कटिंग करने के बाद इस पर जब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे ये एक्स हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 0 की जगह दोनों वेरिएबल 0 के आपका फाइनल फॉर्म ये बनेगी। इसको अब एक्स की रिस्पेक्ट से करेंगे, पावर में ऐड करके उससे डिवाइड, ये वाली फॉर्म लिमिट हमारी 1 से 0 तक जा रही, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे फिर लोअर, और फाइनल आंसर इसका बनेगा 1/6। अच्छा जी, फ्लक्स के बाद हम लोगों ने इसकी क्या फाइंड करना है, सर्कुलेशन फाइंड करनी है। सर्कुलेशन के फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माने पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई। आप लोगों ने प्रीवियस जो इसके हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने इसकी ये कैलकुलेट करके रखी है इनकी वैल्यूज़। ठीक हो गया, इन वैल्यूज़ को अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पार्शियल एम का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, एन के एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 2x है, -2x है। हम लोगों ने इसकी जगह इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के पहले वाई की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो ये -2xy बन जाएगा और ये y बन जाएगा। अपर लिमिट पहले अप्लाई करेंगे, याद रखिएगा y की जगह लिमिट अप्लाई हुई, एक्स एज इट इज रहेगा, y की जगह एक्स पुट हो गई, 2x² बन जाएगा और ये -x हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसको x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, तो पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, और फिर अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर में बेटा जी बन जाएगा -7/6।